Hello everyone, welcome back to my channel Interactive Classes. This is पंखुड़ी और आज मैं आपके साथ क्लास 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने जा रही हूँ. द क्वेश्चन इज इफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स फुट बोथ आर इंक्रीज बाय 10%. यानी कि हमसे क्या कह रहा है कि जो टावर की हाइट है, एक टावर है उसकी हाइट है एंड मान लिया कि हमने ये एक टावर है और इसकी हाइट हमने क्या मान लिया h है, ठीक है. एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स फुट, इसका ये फुट है तो यहाँ से कहीं से मान लीजिए इसको हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो वही क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स फुट, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है. तो ये हाइट ऑफ टावर हो गई और ये क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ इट्स ऑब्जर्वेशन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फुट. बोथ आर इंक्रीज बाय 10%. इन दोनों में हम क्या करें, 10% बढ़ा दें तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप रिमेन्स अनचेंज. तो हम क्या देख रहे हैं, एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहे हैं तो जो टॉप का एलिवेशन है वो अनचेंज रहेगा. ये हमसे पूछ रहा है ट्रू है या फॉल्स है. तो इसको भी हम क्या करते हैं, चेक करके देख लेते हैं. यहाँ पे 90 बनेगा, टावर तो स्ट्रेट खड़ा होगा 90 के एंगल पे, इसलिए यहाँ पे 90 बना दिया मैंने. तो हम लोग इसमें देखेंगे परपेंडिकुलर ये बेस है. हम कंफ्यूज होते हैं कि हम साइन लगाएं, कॉस लगाएं, टैन लगाएं. तो साइन में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. हाइपोटेनस यही तो है, कुछ नहीं हमारे पास तो उसको हम नहीं लगाएंगे. कॉस में क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. फिर से क्या आया, हाइपोटेनस. तो इसका मतलब हमारे पास तो हाइपोटेनस दिया ही नहीं है, इसलिए इसमें साइन कॉस हम नहीं लगाएंगे. जिस भी क्वेश्चन में हाइपोटेनस नहीं देगा वहां से हम साइन कॉस को तुरंत नहीं हटा देंगे, वहां पे हम बिल्कुल साइन कॉस नहीं लगाएंगे. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, परपेंडिकुलर और बेस दिया है तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, टैन लगा देते हैं. तो यहाँ पे मान लिया कि एंगल कितना है, θ1 है. तो टैन θ1 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इसकी वैल्यू कितनी है, AB, बेस की वैल्यू कितनी है, BC. तो कितना आया हमारे पास, ये h अपॉन x आया. तो यहाँ से हमारे पास tan θ1 की वैल्यू क्या हो गई, h अपॉन x. इसको लिख दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब दोबारा से बनाते हैं इसको और क्या करते हैं, हम फिर से निकालते हैं tan θ2. तो एक और हमने बनाया ट्राइंगल, इसमें ये हो गया टावर हो गया ABC. तो पहले हमारी हाइट कितनी थी, h थी. अब न्यू हाइट क्या होगी हमारी, उसमें हमने इंक्रीज किया है. कितना इंक्रीज किया है, 10%. तो 10% का मतलब पहले हाइट थी h, उसमें हमने इंक्रीज किया. कितना इंक्रीज किया, 10%. किसका 10%, h का. तो यहाँ पे ये लिखा. तो ये क्या होगा, h प्लस 10/100 h, 0 0 कैंसिल, h प्लस h/10. एलसीएम ले लिया यहाँ पे तो ये 10h प्लस h कितना आ गया, ये 11h अपॉन 10. ये क्या आ गई हमारी, न्यू हाइट आ गई. ऐसे जो हमारा न्यू बेस आएगा, हमने क्या किया, दोनों को तो इंक्रीज किया है. तो ये हमारा x था ना, तो x में भी हम जब 10% बढ़ाएंगे तो वो क्या आएगा, न्यू बेस हमारा. न्यू जो बेस आएगा वो भी इतना ही आएगा, x प्लस 10/100x. सॉल्व करेंगे तो x प्लस x/10. ऐसे हम लेके सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आया, 11x/10 आ गया. ये क्या आया हमारा, न्यू बेस आ गया. अब हम क्या करते हैं, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन को θ2 मान लेते हैं. ये कितना है, 11h अपॉन 10. ये कितना है, 11x अपॉन 10. तो हम क्या निकालते हैं अब, tan θ2. परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, AB, और बेस कितना है, BC. तो AB की वैल्यू कितनी है, 11h अपॉन 10. इसकी वैल्यू कितनी है, 11x अपॉन 10. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 11 हमारे पास लिखा है, ये लिखा है 11h अपॉन 10 और डिवाइड बाई 11x अपॉन 10. तो 11 अपॉन 10h इंटू 10 ऊपर हो गया, 11x कहाँ हो गया, नीचे हो गया. तो 10 और 10 क्या हो गया, कट गया, 11 कट गया.
tan θ2 कितना आ गया, h/x। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan, इसको लिख देते हैं सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हम देखिए फर्स्ट इक्वेशन tan θ1 इज इक्वल टू h/x, सेकेंड इक्वेशन tan θ2 इज इक्वल टू h/x। तो अब हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2, और दैट मीन्स कि θ1 जो है वो θ2 के बराबर आ गया। और यही बात हमसे पूछ रहा था कि क्या वो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम रहेगा, तो हाँ, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा ट्रू हो गया। सो दिस वाज द 12th क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।